प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी व्याख्या आप सुनिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये शुरू होता है जब राजा जनक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान शिव के धनुष को जो कोई उठा लेगा, जो कोई इस पर धनुष बाण का संधान करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो वास्तव में बच्चों यह जानना चाहिए कि राजा जनक ने यह शर्त क्यों रखी। राजा जनक ने यह शर्त इसलिए रखी, यह कहा जाता है कि एक बार रावण, जो शिव का अनन्य भक्त था, वो शिव के धनुष को लेकर के आ रहा था और राजा जनक के राज्य में एक बार आते समय किसी कारणवश उसने उस धनुष को वहाँ पर रख दिया, जबकि भगवान शिव ने उसको यह कहा था कि इस धनुष को आप कहीं रखिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप रख देंगे तो आपको उठाने में दिक्कत आएगी। लेकिन रावण अपरिहार्य कारणवश रावण को वहाँ धनुष रखना पड़ता है और जो आकर के दोबारा प्रयास करता है तो वह धनुष को उठा नहीं पाता। जब उठा नहीं पाता तो उस धनुष को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। राजा जनक जब ये सुनते हैं तो उस धनुष की सुरक्षा करवा देते हैं, उसके ऊपर छत या कुछ उसके ऊपर लगवा देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। और एक समय जब सीता बड़ी होती है, एक बार साफ सफाई के लिए जाती हैं, यह कहा जाता है कि सीता झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय धनुष को उठाती है, उठा करके दूर रख देती हैं, साफ सफाई करके फिर उस धनुष को रख देती हैं। जब राजा जनक को इस बात की जानकारी मिलती है तो उनको यह लगता है कि यह धनुष जो महाबली रावण नहीं उठा पाया, उसको हमारी पुत्री सीता ने उठा लिया। तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि सीता का पति वो होना चाहिए जो इस धनुष पर बाण का संधान कर सके। इसलिए उन्होंने, अब वो चूंकि किसी को ऐसे बुला करके तो देख नहीं सकते थे, उसको ये नहीं कह सकते उन्हें धनुष को उठाओ, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर दी कि जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर धनुष बाण का संधान करेगा, बाण चढ़ाएगा, बाण मारेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। बहुत सारे राजागण आते हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ नहीं पाते, और अंत में फिर राम उस धनुष को तोड़ते हैं। और जब राम धनुष को तोड़ते हैं तब फिर उनके साथ सीता का विवाह हो जाता है। लेकिन यह खबर जब पहुंचती है परशुराम के पास तो परशुराम आते हैं, वो भी उस दरबार में आते हैं। और यह कहा जाता है कि परशुराम को शायद शुरू में यह पता नहीं था कि यहाँ पर ये भीड़ भाड़ क्यों है। तो प्यारे बच्चों, वही ये पंक्तियाँ आप लोगों ने देखा होगा, समाज में बहुत बार ये रामलीला का मंचन किया जाता है, राम विवाह का मंचन किया जाता है। तो उसमें राधे श्याम रामायण की कुछ पंक्तियाँ जो बचपन में हम लोग सुनते आए थे, हमें ध्यान है। तो जब परशुराम जी आते हैं तो यह कहते हैं राधे श्याम रामायण के अनुसार, हे जनक कहूँ क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, था अभी अभी था कोलाहल, वीरों में छीड़ छाड़ क्यों है। जब जनक ये कहते हैं कि वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, तो जनक बताते हैं उनको कि मुनिवर, मैंने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को उठाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, और ये धनुष उठाने पर टूट गया। तब परशुराम का ध्यान धनुष की तरफ जाता है और जब टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, हे जनक मूर्ख, जल्दी बतला शिव धनुहा किसने तोड़ा है। हे जनक मूर्ख, जल्दी बतलाओ कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। वही पंक्तियां यहाँ पर हैं और यहाँ पर आते हैं परशुराम, वही कहते हैं, पूछते हैं जनक से। और जनक, जब वो परशुराम को पता चल जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, तब भगवान राम उठते हैं और उनके पूछने पर वो बताते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कहते हे नाथ, संबुधन, सम माने शिव, धन माने धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। जो आपका दास नहीं है वो इस शिव के धनुष को तोड़ नहीं सकता। आयसु काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु काह कही किन मोही, मुनिवर कहिए क्या आज्ञा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि कोही, तो भगवान राम की यह बातें सुन करके परशुराम क्रोध के साथ बोलते हैं। सुन रिसाय, रिसाय माने क्रोध करके, मुनि को ही, क्रोधी मुनि फिर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। वो कहते हैं सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, जो शत्रु के समान काम करता है वो तो दुश्मन होता है और उसके साथ लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसूर मोरा। फिर वो कहते हैं, हे राम सुनो,
जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। वो कहते हैं बिलगाव माने अलग हो जाए, तो कहते हैं वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरे मने। मुनिवर की यह बातें सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए वो मुनिवर का अपमान करते हुए अपनी बातें कहने लगे। बोले परस धरे अवमाने बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहुन असरिस कीन गुसाई। उन्होंने कहा मुनिवर बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया, लेकिन कभी भी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। यही धनु पर, इस धनुष पर इतना प्रेम किस लिए है। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, लक्ष्मण की यह बातें सुन करके क्रोध में आकर के भृग कुल के केतु, भृगु के कुल में केतु के समान, पताका के समान परशुराम बोले। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हे राजा के बालक, काल के वशीभूत होकर के तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरार धन, ये त्रिपुरार का धनुष भगवान शिव का धनुष, इसको तुम धनु ही के समान, छोटी मोटी धनुष के समान कह रहे हो, जबकि यह धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का आप अर्थ एक बार पुनः पढ़िए। अगली जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ आपको अगले वीडियो में बताएंगे।